नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान बिहार में संगठन को लेकर, बिहार कांग्रेस को लेकर धड़ाधड़ फैसले ले रहा है। चुनावी साल में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं। चुनावी साल में बिहार कांग्रेस में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया है। सांगठनिक स्तर पर इतना बड़ा फैसला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, लेकिन फैसलों की झड़ी अभी लगी हुई है। फैसलों का सिलसिला अभी लगा हुआ है, बदलाव का सिलसिला जारी है। पहले मोहन प्रकाश जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे उनको हटाकर बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया। और फिर वो हुआ जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। वो सरप्राइज भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष या बिहार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया। यह हैरानी वाला फैसला था। यह सरप्राइजिंग डिसीजन था कांग्रेस आला कमान का। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि चुनावी साल में बिहार में अपना कप्तान बदलेगी कांग्रेस। अखिलेश सिंह की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन चली गई। और उसके बाद कई बड़े फैसले कांग्रेस ने लिए हैं संगठन को लेकर। और अब कांग्रेस ने संगठन को लेकर एक और फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। बिहार के सभी जिलों में कार्यकारी जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की, जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। और खैर, मीटिंग और बैठकें तो लगातार हो रही हैं। अब संगठन के स्तर पर कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। महिला जिलाध्यक्षों की लिस्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किनको कौन सी जिम्मेवारी मिली है और किनको कहां की जिम्मेवारी मिली है। दरअसल खबर यह है कि बिहार में चुनावी रण के लिए महिला कांग्रेस ने 24 जिला अध्यक्षों की तैनाती की है। महिला कांग्रेस भी काफी एक्टिव है। बिहार में महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर जिस तरीके से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत की थी। वो कितनी आक्रामक हैं और बिहार में किस तरह से वो एक्टिव हैं। बिहार के चुनावी रण में उनको एक तरह से उतार दिया गया है। अलका लांबा ने भी मोर्चा संभाल रखा है, तो जाहिर है इस तरह के फैसले आने की उम्मीद थी। तो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब 24 जिलों में महिला जिलाध्यक्षों की भी महिला के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। ये बड़ा फैसला सामने आया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मुहर लगने के बाद ये लिस्ट सामने आई है। नए संगठनात्मक बदलावों के तहत पूर्वी चंपारण से किरण कुमारी को, सीतामढ़ी से उषा शर्मा को, मधुबनी से आभा पांडे को, सुपौल से कुमारी स्वाति, पूर्णिया से अंजुम कौसर और दरभंगा से पूनम झा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में जूही प्रीतम, समस्तीपुर में देविता कुमारी गुप्ता, बेगूसराय में गायत्री देवी, खगड़िया में समा परवीन, भागलपुर में कोमल सृष्टि, पटना शहरी में मीना निषाद और पटना ग्रामीण एक में अजीता पांडे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। रोहतास से रिंकू देवी, गया से डॉक्टर पिंकी कुमारी, नालंदा से रीना देवी, सिवान से इंदु सिंह, बक्सर से निर्मला देवी, गोपालगंज से शीला जायसवाल, औरंगाबाद से गायत्री देवी, अररिया से गुलशन आरा, नवादा से समा परवीन और मधेपुरा से नीला ठाकुर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लखीसराय में कुमारी सोनी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। संगठनात्मक विस्तार को लेकर प्रभावशाली बनाने के लिए कांग्रेस ने 6 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव और 4 सचिवों की भी नियुक्ति की है। उपाध्यक्ष पद पर दरभंगा से डॉक्टर सुधा प्रसाद, मुंगेर से फौजिया राणा, पटना से विनीता भगत, वैशाली से डॉक्टर सुनीता सिंह और पश्चिम चंपारण से मंजू वाला को चुना गया है। महासचिव के रूप में भागलपुर से अनामिका शर्मा और सुनंदा रक्षित को नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव पद पर रोहतास से मंजू लता और श्वेता रानी, बेगूसराय से रूबी शर्मा और गया से रिया कुमारी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो महिला कांग्रेस की ये पूरी लिस्ट है। सिर्फ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का मामला नहीं है, कई दूसरे पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं और वो पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे थे। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का फोकस और कांग्रेस का फोकस इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है वो मजबूत हो, और सिर्फ मजबूत हो नहीं बल्कि मजबूत दिखे। और ये दिखाना, ये मैसेज सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को नहीं दिखाना है,
ये मैसेज राजनीतिक विरोधियों तक नहीं पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड तक नहीं पहुंचाना है, बल्कि कहीं ज्यादा, विरोधियों से कहीं ज्यादा ये मैसेज सहयोगियों को दिखाना है कि हमारा सांगठनिक ढांचा मजबूत है, हम अपने बूते बिहार में खड़ा हो रहे हैं और अपने बूते हम बिहार में खड़ा हो सकते हैं। और इसको लेकर सबसे ज्यादा कवायद कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनावी साल में राहुल गांधी 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। उनका 5वां बिहार दौरा टल गया। वो नालंदा जाने वाले थे, बिहार शरीफ जाने वाले थे, नीतीश कुमार के गृह जिले में गरजने वाले थे, दहाड़ने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा जो था 5वां बिहार दौरा टल गया। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी खबर है, आने वाले दिनों में भी उनके कई बिहार दौरे होंगे। तो चुनावी साल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे होंगे और कई स्तरों पर कांग्रेस की तैयारी दिख रही है, जो कि दूसरे राजनीतिक दलों में भी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर ये बात इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमने 2015 का विधानसभा चुनाव देखा, 2010 का विधानसभा चुनाव देखा, 2020 का भी विधानसभा चुनाव देखा, कांग्रेस को ऐसे सक्रिय नहीं देखा। कांग्रेस पर यह परसेप्शन मढ़ा जाता रहा, कांग्रेस पर लगातार ये आरोप मढ़ा जाता रहा है, या कांग्रेस को लेकर ये परसेप्शन स्थापित रहा है बिहार की राजनीति में कि कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे बिहार में चलती रही है। लेकिन कांग्रेस ने वो बैसाखी फेंक दी है इस बार। वो लगता है आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आरजेडी को ही बार बार मैसेज देने की कोशिश हो रही है, हम आपकी बैसाखी पर नहीं है, हम आपके सहारे नहीं हैं, हम आपके बिना भी चल सकते हैं। तो ये कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है और इस कोशिश के तहत कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए हैं, बहुत ठोस डिसीजन कांग्रेस को लेने पड़े हैं। मसलन प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने का फैसला, बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी कांग्रेस के आला कमान को, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आई, अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों की नाराजगी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा गया, कांग्रेस आला कमान के इस फैसले को सही नहीं ठहराया गया। और उसके बाद ये डर भी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के जो समर्थक हैं या अखिलेश प्रसाद सिंह को नाराज करने की कीमत, उनके समर्थकों को नाराज करने की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी ये ठोस फैसला, ये कड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया बिहार में। और अब सांगठनिक स्तर पर यह दूसरा बड़ा फैसला महिलाओं को लेकर लिया गया है। महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और कई महिलाओं की नियुक्ति दूसरे पदों पर भी की गई है। तो सांगठनिक स्तर पर यह भी एक बड़ा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद।